5 राज्यों के चुनाव से पहले किसान आंदोलन खत्म हुआ तो चुनाव खत्म होने के बाद किसानों के आंदोलन की चिंगारी फिर से उठने लगी है। एक बार फिर से केंद्र के खिलाफ किसानों की हुंकार सुनाई दी। किसानों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, सरकार को पुराने वादे याद दिलाए। किसानों ने दो टूक ये कह दिया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना, उनके वादों को पूरा नहीं किया तो आंदोलन फिर से शुरू होगा। दुखी किसान रहेगा, जिंदाबाद। 5 राज्यों में चुनाव के बाद किसानों के आंदोलन की आहट एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। बीते साल दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के बड़े आंदोलन ने केंद्र सरकार की सत्ता को चुनौती दी, तो अब एक बार फिर से चुनावी माहौल के बाद किसानों के हल्ला बोल का ट्रेलर फिर से दिखने लगा है। देश के अलग अलग शहर, अलग अलग राज्य में किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला है। सरकार ने समझौता किया था किसान संयुक्त मोर्चे के साथ, उन शर्तों को पूरा लागू नहीं किया गया है, जिसमें एमएसपी के ऊपर कमेटी बनानी थी सरकार ने, अभी तक कमेटी नहीं बनाई है। और बिजली बिल 2022 है वो भी वापस नहीं लिया गया है, उस पर भी सरकार ने अपना कोई फैसला नहीं सुनाया है। तो इसलिए ये आज संयुक्त मोर्चे की कॉल पे आज 21 तारीख को हर जिला हेडक्वार्टर पे किसानों ने ये संयुक्त मोर्चे के बैनर से ये प्रदर्शन किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने मोर्चा खोला है। हरियाणा के 4 जिलों की तस्वीरें देखिए। सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, करनाल में किसानों ने सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। किसानों ने दो टूक चेतावनी दी है, अगर जल्द मांगे पूरा नहीं की गई तो दोबारा आंदोलन शुरू होगा। करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे। प्रशासन के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन, जब तक दुखी किसान रहेगा। जो भारत सरकार के साथ किसानों का दिसंबर में समझौता हुआ था, उसको सरकार ने पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। उसमें बहुत ही जैसे एमएसपी की कमेटी गठित होनी थी वो अब तक नहीं हुई। इसके अलावा रेलवे के दिल्ली प्रदेश के जो मुकदमे दर्ज हैं उनको भी कैंसिल नहीं किया। आज उसी के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज का प्रदर्शन है और आज ये ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिया जाएगा। और भारत सरकार से मांग है ये जो हमारा समझौता हुआ इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए, नहीं तो चेतावनी ये है, नहीं तो इसके खिलाफ कोई ना कोई मजबूत आंदोलन खड़ा किया जाएगा। जब आंदोलन खत्म करवाया था उसने भी लिखित में आश्वासन दिया था, जो भी 3 काले कानून के अलावा जो केसों की बात थी, 5-5 लाख रुपए देने की बात थी और जो शहीद हुए उनके परिवारों को सर्विस देने की बात थी, जिनमें से सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। सारे झूठे साबित हुए। बहुत बड़ा धोखा हुआ किसानों के साथ। उस धोखे को लेकर आज फिर किसान ज्ञापन देने के लिए आए हैं राष्ट्रपति के नाम। बस वही है भाई, जो डिमांड हमारी थी उनको पूरा किया जाए। एमएसपी के ऊपर जो इन्होंने कमेटी बनानी थी वो नहीं बनाई, वो बनाए। किसानों के सारे केस पूरे देश के अंदर, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, सारे केस वापस लिए जाए। जो हमारे शहीद हुए उनको मुआवजा दिया जाए, जो शहीद हुए उनके परिवारों को सर्विस दी जाए। ये सारी डिमांडें हैं हमारी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। चुनाव के बाद मांगों को लेकर किसानों का संघर्ष देखने को मिला। किसानों ने एमएसपी को लागू करने की मांग की। दिल्ली में रेलवे द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों को रद्द करने की मांग की है। किसानों की मांग है कि सरकार ने सालों से जो वादे किए उनको पूरा किया जाए। किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग किसान कर रहे हैं।
मृतक किसानों के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने की मांग की है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का जो भरोसा सरकार ने दिया, उसे भी पूरा करने की मांग किसान कर रहे हैं। एमएसपी की इन्होंने एक कमेटी बनाने की, गठित करने की वो कही थी बात, तो अभी वैसे की वैसे पड़ी है। उसके बाद में कोई इन्होंने आश्वासन नहीं दिया, कोई बातचीत नहीं हुई। तो इसी को लेके अभी सारे संगठन इकट्ठे हो रहे हैं। पीछे थोड़े दिन के अंदर एक वहाँ चंडीगढ़ में मीटिंग हो रही है किसानों की, तो ये आंदोलन हो सकता है दोबारा स्टार्ट भी हो सकता है। तो 9 दिसंबर को हमारे को जब प्रधानमंत्री से चिट्ठी आई थी 9 दिसंबर वाले दिन, उस समय सारा कुछ हमने लिखित में लिया था भी हम जब आंदोलन स्थगित कर रहे हैं तो ये हमारी मांगे हैं। उन मांगों को लेकर हमने आंदोलन स्थगित किया था। तो उसमें से बहुत सारी मांगें, सबसे बड़ी मांगे एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना, और उससे भी बड़ी मांग जो लखीमपुर खीरी में हमारे किसान साथियों के ऊपर उन गाड़ियाँ चढ़ाकर उनको कुचल कर, दर्द कर उनको मारा गया था, उनकी हत्या की गई थी। उसके दोषी अजय मिश्रा टहनी के बेटे को जमानत मिल गई है, और अजय मिश्रा टहनी जो केंद्रीय मंत्री है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। किसानों के तेवर से साफ है कि वो आंदोलन एक बार फिर खड़ा हो सकता है, जिस आंदोलन से 1 साल से ज्यादा वक्त तक दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का डेरा जमा रहा। फिलहाल तो ये ट्रेलर है। 25 मार्च को चंडीगढ़ में ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी है। किसानों के इस ट्रेलर भर से बड़ी पिक्चर के संकेत मिलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।